नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से सिपर राहुल के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा अयोध्या धाम की है और अयोध्या धाम में हमारी यात्रा हमारे साढ़ू भाई यानी कि शिप्रा जी की दीदी का घर है। हम वहीं जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लखनऊ आए थे। लखनऊ में गौरव जी के यहाँ आए थे, जो शिप्रा की एक बहन उनकी लड़की हैं और उन्हीं के हस्बैंड हैं। तो हम उनके यहाँ आए हैं और यहाँ स्टे करने के बाद थोड़ी देर यहाँ से खाना पीना होने के बाद हम फिर से अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। एक्चुअली हमारी जो यात्रा है वो रात की है और निकले थे हम लोग, दिन में ही निकले थे, चूँकि शिप्रा जी की ड्यूटी लगी थी और जाते जाते काफ़ी लेट हो गई थी और अयोध्या लास्टली हम पहुँचते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। और ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अयोध्या की सुंदरता आप देख रहे हैं। यहाँ से होते हुए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। अयोध्या होते हुए हमें जाना है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में हमें जाना है। और ये मौका एक्चुअली इस बार हम लोग को मुझे घर जाना था बिहार, लेकिन हम बिहार नहीं जा सके और क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा था नहीं, छुट्टियाँ ज़्यादा थी नहीं, तो फिर हम चले आते हैं शिप्रा जी की दीदी के यहाँ। और यहाँ ये रात का समय है, जहाँ पहुँचने के बाद होली की तैयारी हो रही थी एक दिन पहले। और ये बच्चे यहाँ पे कुछ जो होलिका दहन के अवसर पे कुछ बनता है वो तैयार था। और ये ऊपर सिम्बा है जो इस घर की रखवाली करता है, चारों तरफ रखवाली करते हैं ये, और यहीं से नज़र बनाए रखते हैं कि कौन आ रहा है और जा रहा है। और यहाँ शिप्रा बैठी हैं। और कल सुबह हम पहुँचते हैं अपने साढ़ू भाई साहब के साथ उनके गांव घूमने। और गांव में उनके दो दोस्त भी हैं जो उनके साथ हैं, गांव के ही होते हैं सभी। और मुझे भी मौका मिला कि मैं गांव घूमूं इनका, और अच्छा लग रहा है। उसमें गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी थी। और ये हम पगडंडिया होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे होलिका दहन वो जलाया गया था रात को। तो रात को तो हम लोग नहीं जा सके थे, लेकिन ये खेतों के रास्ते हम आगे की ओर जा रहे हैं जहाँ पे होलिका दहन मनाया गया था। और ये हम यहाँ फिलहाल पहुँचे हैं जहाँ पे होलिका दहन हुआ था। और ये गांव में ही इसका ऐसे मनाया जाता है। जगह जगह गांव में आपने भी देखा होगा कि गांव शहर कस्बों में ऐसे होलिका दहन के लिए कुछ लकड़ियां रखी जाती हैं, उनको जलाया जाता है। और ये गांव के ही कुछ लोग हैं जो आकर यहाँ पे पूजा पाठ अपना कुछ करते हैं। और ये गांव का नज़ारा है। ये इधर से कुछ नहर वगैरह भी से निकली और भाई साहब कुछ बातें कर रहे हैं गांव के लोगों से और अपने दोस्तों से। और ये नहर है, नहर पास हुआ है जिधर से। और गांव की ये सुबह की जो सुंदरता है आप देख सकते हैं, कितना अच्छा यहाँ पे ये लग रहा है देखने से। और गांव का माहौल सुबह का ताज़गी भरा मौसम होता है, हवाएं काफ़ी शुद्ध होती हैं गांव में। गांव में जो सुकून है वो शायद कहीं नहीं होता है। और ये भाई साहब जो है बैठ के अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और मैं फ़िलहाल यहाँ घूम के गांव में और भी लोग जो है होलिका दहन के लिए आ रहे हैं। और देखिए इन्हीं रास्तों से जाएंगे, वो पास में ही था और वहाँ से हम लोग निकले ही थे। भाई साहब ने परिक्रमा किया, हम लोगों ने भी साथ साथ घूम के परिक्रमा किया। और फिर आके हम यहाँ पे भैया जो है थोड़ा बैठ गए और फिर यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे बातें भी होने लगे। और गांव में तो बहुत तरह की कहानियाँ, बहुत तरह के किस्से हैं, जो लोग एक दूसरे की भी बातें करते हैं, क्या माहौल है, कैसा क्या चल रहा है। तो उसका एक अलग मज़ा है। आप देखोगे अगर आप शहर से आते हो या फिर और कहीं से आते हो तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। मैं भी बहुत शहर से नहीं हूँ, मैं भी गांव से ही हूँ और ऐसे ही गांव हमारे एरिया में भी हैं। और ये देखिए गांव में जो है हिंदू मुस्लिम ये सभी एक है। और होली के उत्सव पे सभी के लिए खुशनुमा माहौल हो जाता है। और मैं भाई साहब के साथ, इन लोगों के साथ मैं भी गांव में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ और अच्छा लग रहा है काफ़ी। और घूमते हुए फिर हम वापस अपने घर की तरफ आते हैं और गाँव को देखते हुए जाते हैं। और कुछ ऐसा ही सीन हमारे मेरी दीदी हैं उनके यहाँ भी है। और ये गुजिया वगैरह बन रहा है यहाँ। दीदी मनु और शिप्रा जो है वो तैयारी में हैं। भैया भी हम लोग घूम कर आए हैं, पीछे बैठे हैं क्योंकि होली की तैयारी थी।
और सभी एकदम बात करते हुए, मतलब एक अलग माहौल हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं होली में या किसी भी ओकेज़न पे जब घर पे कोई आता है, और फिर शाम को मैं और भाई साहब जो हैं इनके खेतों की तरफ थोड़ा खेतों का नज़ारा लेने के लिए अलग से फिर चले जाते हैं। भाई साहब का खेत, वहाँ फसल लगे हुए हैं और भैया काफ़ी मानते हैं मुझे, और मैं इनके साथ थोड़ा गाँव की सैर पे निकल जाता हूँ। और यहाँ थोड़ा खेतों का जायज़ा लेते हुए भाई साहब जो हैं, तो देखते हैं कहीं खेतों में फसल लगी हैं तो कहीं कोई जानवर ना आ जाए या फिर कहीं कोई घुसा ना हो। तो इन सबको देखते हुए थोड़ा सा एकदम एक अलग प्राकृतिक माहौल में हम घूमने निकल जाते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा मज़ेदार समय होता है। और जब आप एकदम फ्री में होते हैं, फुर्सत में होते हैं, तो इन सब जगह पर घूमने का एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मौका है। और ये शाम का समय था और देखिए गांव में जो है ये गेहूं के खेत हैं और गेहूं उस समय हो रहा था काफ़ी अच्छे से। और फिर ये सब देखने के बाद फिर हम भाई साहब के साथ फिर एक अलग रास्ते पे निकलते हैं, जहाँ पे एकदम हरियाली भरे रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं। देखिए दोनों तरफ काफ़ी अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे, और ये सब चीज़ जो है प्रकृति को शुद्ध बनाता है। हवा, वहाँ की हवा बहुत ताज़ी मिलती हैं, गर्मियाँ ज़्यादा नहीं होती है, गर्मी वगैरह। और यहाँ पे ये एक शानदार गेट बना हुआ है और यहाँ से होते हुए बहुत अच्छी ये सड़क आ जाती है। इस सड़क से गांव में इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं वो कहा नहीं जा सकता है। और ये इस रोड से सटे ये खेतों का नज़ारा लेते हुए हम फिर से एक बार एक दूसरे रास्ते में घुस जाते हैं। और यहाँ पे खेतों में एक कौन सा एक जो जानवर होते हैं वो घुस जाता है, जिसको भाई साहब भगाते भी हैं। और भगाने के बाद पूरे खेतों को फिर देखते हुए जो है फिर गाड़ी स्टार्ट होती है। और मुझे नाम नहीं याद आ रहा था उस जानवर का, नीलगाय घुसी थी। और फिर हम आते हैं और शाम को रात को बस ऐसे ही बाहर में मैं और सिप्रा जो है थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। खाना वाना खाने के बाद रात को शांति से बैठे रहते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ सभी लोगों का घर बना हुआ है, जो बहुत अच्छी लाइटिंग इसमें है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत काफ़ी बड़ा ये स्पेस है, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ से घर है, और बीच में जो है वो स्पेस बना हुआ है काफ़ी अच्छा। मेरी गाड़ी लगी हुई है, सिप्रा बैठी हुई है, सामने दीदी का मकान है जो बहुत अच्छा है। इसका भी कुछ प्लास्टर वगैरह भी नहीं हुआ है, अभी ऐसा ही है। और ये बगल में भी दीदी हैं, उनका घर है, और एक सामने में घर है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खुशनुमा माहौल है। और काफ़ी बच्चे हैं यहाँ जो काफ़ी एंटरटेनिंग हैं, सबको अच्छा लगता है। और हम लोग भी आ जाते हैं तो सबको अच्छा लगता है। और यहाँ सिप्रा बैठी हैं तो सिप्रा अपना कुछ देख रही हैं। और कल होके होली का माहौल शुरू हो जाता है। गांव के कुछ लोग जो हैं भैया से मिलने भी आते हैं, और यहाँ बच्चे जो है अपना होली मनाना शुरू कर देते हैं। सभी खेल रहे हैं उसमें, भी नहीं मानो सभी बच्चे गांव के आसपास से सभी आ जाते हैं। एक अलग खुशनुमा माहौल होता है यहाँ का, सभी एंटरटेन कर रहे हैं। ये देखिए आप कैसा होली का ये था। एक्चुअली मुझे ज़्यादा होली खेलना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस बार घर नहीं गए, घर को बहुत मिस कर रहा था इस बार, और न मैं जा पाया और न मैं और शिप्रा भी नहीं जा पाए, दोनों आदमी साथ में। और यहाँ से सभी दीदी भी हैं, वो भी देख रही हैं, बाहर में बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुल मिला के यहाँ बहुत मज़ा आता है और बच्चों की भी संख्या बहुत है। और उसके बाद फिर शाम को हम लोग गुप्ता जी के यहाँ जाते हैं। गुप्ता जी के यहाँ जाने के बाद जो है वहाँ भी बच्चे, गुप्ता जी और उनकी वाइफ जो है मिसेज जो है काफ़ी अच्छा है होली मनाते हैं। शाम में फिर से हमारा होली खेलना हो जाता है, मेरा और शिप्रा का वहाँ पे। मेरा तो ख़ास करके क्योंकि नन्नू और ईवा ये दोनों मेरे काफ़ी फेवरेट बच्चे हैं, काफ़ी क्लोज हैं हमसे, और मेरे साथ होली खेलने के लिए दिन भर बेताब थे। लेकिन ऐसा माहौल था वहाँ का कि मुझे पहले ही वहाँ पे कह दिया गया था कि गाड़ी लेके मत जाना, नहीं तो फिर आप जा नहीं पाओगे। उधर लोग कीचड़ फेंक देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं। और गुप्ता जी के यहाँ भी कुछ गेस्ट आए थे जिनके साथ हम लोग काफ़ी अच्छा एंटरटेनिंग माहौल रहा वहाँ पर भी। सभी लोग आए थे, मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम पास किया। और एक सबसे अच्छी बात ये थी उस दिन कि जिस दिन होली था उस दिन हमारा बर्थडे भी था, यानी कि 25 मार्च को। और ये नन्नू हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ईवा जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, ये लोग सारे बच्चे का। और पता ही है मुझे बच्चों से बहुत लगाव है,
मेरी हर जगह बच्चों से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सबों के साथ मेरा बहुत बढ़िया रहता है बच्चों से। मैं जल्दी बच्चे भी मेरे से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। और यहाँ बच्चों देखिए मेरे साथ सभी एंजॉय कर रहे हैं। सिप्रा लोग बैठी हुई हैं, बच्चे हैं साथ में। गुप्ता जी हैं, मिसेज हैं उनकी, और भी फैमिली कुछ उनके गेस्ट हैं, सभी आए हुए हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल शाम को हो जाता है। केक कटता है, केक लाया जाता है और केक भी हम लोग खाते हैं वहाँ पे। और ये सारे बच्चे मिलके मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ भी रात को दीदी के यहाँ वहाँ भी जो है मेरा बर्थडे बच्चों ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था। एकदम सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बर्थडे वैसे मनाया जाएगा। सडनली 12 बजे तक किसी को नींद नहीं आ रही थी। मैं भी वहाँ पे जगह था, किसी को नींद नहीं आ रही थी। और मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से बच्चों ने सब सेलिब्रेट किया। एकदम सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बर्थडे ऐसे मनाया जाएगा। और यहाँ पे बच्चे भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि अंकल जी आएंगे तो केक काटा जाएगा। और वहीं यहाँ पे होली के साथ हमारा बर्थडे मन रहा है। 2-4 बच्चे भी आ गए थे जिन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी फ़ोटोशूट भी हम लोगों ने किया वहाँ पे, काफ़ी एंटरटेनिंग रहा। गुप्ता जी और मैडम दोनों आदमी बहुत खुश थे। उसके बाद फिर हम घर पे आ जाते हैं। और कल होके जो है यहाँ पे सभी बैठ के थोड़ा बहुत ये कुछ गेस्ट भी आए थे, सभी बैठ के हम लोग यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं। और भैया भी है, कुछ माहौल ऐसा बनाते हैं कि वहाँ पे सबकी हंसी छूट जाती है। और कुछ ऐसा ही माहौल हो जाता है जब घर पे कुछ गेस्ट आते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब सब कुछ ना कुछ बातें किया करते हैं। और ये देखिए ये बाहर जो है ये रात को मैंने दिखाया था, ये थोड़ा दिन में देख रहे हैं। दिन का है यहाँ पे ये सीन। कल होके तो आप समझ रहे हो होली के कल होके ज़्यादातर गांव या शहर जो ऐसे लगते हैं जैसे पूरा वीरान हो गया हो, क्योंकि सब थके रहते हैं। इतने नाच गाने सब किए रहते हैं, सब एकदम से थक के बैठ जाते हैं। और यहाँ फ़िलहाल हम लोग आए थे तो घर में एक अलग माहौल था। फिर हम लोग थोड़ा सा शाम में बाहर निकल जाते हैं घूमने, जो कि अयोध्या में भी काफ़ी अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं। तो मैं, शिप्रा और दीदी लोग थी, मिनी मनु थे और साथ में और लोग भी थे। तो थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे कुछ शॉपिंग तो हम लोगों ने बहुत यहाँ पे कुछ किया नहीं। ऐसा होता है कि जब भी आप बाहर निकल जाते हैं तो एक थोड़ा सा अगर आप एक ही काम करते आ रहे हो, थोड़े बाहर निकल जाओ, थोड़ी बोरिंग से आप बचते हो, अच्छा लगता है और उसके एक माइंड रिफ़्रेशमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग वापस हो जाते हैं। किशन को भी जाना था तो किशन हम लोग के साथ ही निकल लिया लखनऊ। और फिर इसी के साथ मैं, किशन, शिप्रा जो है यहाँ से लखनऊ रवाना होने के बाद जो है फिर अपने कर्म भूमि पे फिर से लौटने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये ब्लॉग समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।